वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये जो आपके सिलेबस में है, बिहार बोर्ड में है और सीबीएसई में नहीं है। नीट और जेईई में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों के पास जो टॉपिक होता है वो है मेडिसिन। बहुत सारा दवाई है जिसके बारे में जो है सो आपको जानना है। जैसे पहला इसमें मेडिसिन लिखा हुआ है एंटाएसिड। तो एंटाएसिड कहने का मतलब वैसा मेडिसिन जो एसिड के अगेंस्ट काम करे। तो जाहिर सी बात है कि ये बेस का काम करेगा। ये सब एग्जाम्पल बेसिक होगा। और ये सब क्या फंक्शन करता है, तो एंटाएसिड हम लोग कहते हैं कि इट डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको ये घटाने का काम करता है, यानी कि पीएच को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पीएच को बढ़ा देगा तो बेसिक नेचर फिर से वापस आ जाएगा। और इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी अच्छा काम करेगा एंटाएसिड के जैसा। फिर हम लोगों के पास जो एग्जांपल है, एक दवाई है बाज़ार में बिकता है ज़ेंटेक, जिसका कि ऐसे रैनिटिडीन हम लोग इसको कहते हैं। ये मेडिसिन है, तो रैनिटिडीन नाम से ये बिकता है। तो ये सब एग्जांपल है एंटाएसिड का। आपसे पूछा जाता है एंटाएसिड क्या है, तो आप कहेंगे कि वैसा मेडिसिन जो स्टमक के एसिडिटी को घटा देता है, पीएच को बढ़ा देता है। और ये कुछ एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल जो है हम लोगों के पास वो है एंटीहिस्टामाइन। ये दूसरे तरह का मेडिसिन है। एक्चुअली हम लोगों की बॉडी में जब भी कोई बाहर से कोई सब्सटेंस आता है जिसका असर ऐसा हो कि हम लोगों का बॉडी उसके अगेंस्ट तुरंत से रिएक्ट करता है, तो वो एलर्जी प्रोड्यूस करता है। और एलर्जी का जो मेन लक्षण है वो क्या है कि रेडिश आई हो जाएगा, नाक से पानी बहेगा, छींक आएगा। तो इन सबों का जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई देता है उसका कारण है हम लोगों के बॉडी में होता है मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल सिक्रेट करता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है हम लोगों का मास्ट सेल बॉडी से सिक्रेट करता है, और इसी सिक्रेशन की वजह से वो सब छींक वगैरह जो है सो लक्षण आपको दिखाई देता है। तो हिस्टामाइन के सिक्रेशन को जो रोक दे वो कहलाएगा एंटीहिस्टामाइन। और ये एक्चुअली क्या है, तो शॉर्ट में अगर हम लोग कहें तो ये है एंटी एलर्जिक मेडिसिन। ये वैसा दवाई है जो एलर्जी से आपको बचाएगा, एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो इसका जो फेमस एग्जाम्पल हम लोगों के पास है वो है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। फिर है एक दवाई सेल्डेन है एक है ब्रोमफेनिरामाइन। और सिट्रीजिन वगैरह टैबलेट होता है, सिट्रीजिन सबको पता है, एविल है, सिट्रीजिन है, ये सब तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, सेल्डेन, ब्रोमफेनिरामाइन, ये सब जो सिरप है, कफ सिरप है बेनाड्रिल, तो बेनाड्रिल भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ही होता है। फिर है हम लोगों के पास जो अगला, ये थर्ड टाइप जो हम लोगों के पास मेडिसिन है वो है ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र क्या है, तो मेनली ये हम लोगों के बॉडी में जो हाई सेंटर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे जाके काम करता है, और मेनली डिप्रेशन से लोगों को बचाएगा। तो इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। मेंटल इलनेस का ये जो है सो दवाई है।
मेंटल इलनेस से लोगों को बचाएगा। और इसका जो फेमस एग्जाम्पल है ट्रैंक्विलाइज़र का, वो हम लोग कहते हैं इक्वानिल है, फिर है कंपोज है, फिर एक है वेरोनिल है, वैलियम है, ल्यूमिनल है, सेकोनल है। ये सब दवाई है ट्रैंक्विलाइज़र। लेकिन ये सब दवाई एक्चुअली कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के आपको नहीं मिलना चाहिए वो प्रिस्क्रिप्शन के, बट मिल जाता है। बट ये सब दवाई आपको नहीं मिलेगा। वैलियम है, इक्वानिल है, कंपोज है, ये सब बिल्कुल आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका सीरियस इलनेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र वो मेडिसिन होता है जिसका साधारण नाम हम लोग कह सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट से बचाएगा, या मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइप जो हम लोगों के पास मेडिसिन का है वो है हिप्नोटिक। तो हिप्नोटिक वैसा मेडिसिन है जो स्लीप इंड्यूस करता है, नींद लाने वाला दवाई है जो आपको सुला देगा। तो इसका एग्जाम्पल है हम लोगों के पास नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, और ये सब जो है सो बारबिट्यूरेट्स कहलाता है। बारबिट्यूरेट्स कहने का मतलब ये सब बारबिट्यूरिक एसिड से डिराइव होता है। तो इन सबों को हम लोग कहते हैं हिप्नोटिक। ये सब नींद लाने वाली जो है सो दवाइयाँ हैं। फिर जो है सो 5th नंबर में हम लोगों के पास है, 5th नंबर में है एनाल्जेसिक। 5 नंबर में है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक साधारण भाषा में कहें तो पेन किलर होता है। किसी तरह के दर्द से आपको जो है सो ये मुक्ति दिलाएगा। और एनाल्जेसिक 2 टाइप का होता है। एनाल्जेसिक हम लोगों के पास 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉन नारकोटिक और एक होता है नारकोटिक। तो नॉन नारकोटिक का आदत नहीं लगता है, ये जो है नॉन एडिक्टिव होगा, इसका आदत नहीं लगेगा। और नारकोटिक वाला जो है एडिक्टिव होगा, इसका आदत लग जाएगा। तो नॉन नारकोटिक में हम लोगों के पास जो एग्जांपल है वो है एनाल्जिन है, फिर जो है सो एस्पिरिन है, एस्प्रो है, सैरिडोन है। ये सब नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक में आएगा, जिसका आदत नहीं लगेगा। और ये नारकोटिक में हम लोगों के पास आता है मॉर्फिन, इसका आदत लग सकता है। तो जनरली जो नॉन नारकोटिक है वो हल्का फुल्का दर्द होगा तब दिया जाएगा। लेकिन नारकोटिक दवाई, कोई सीवियर पेन हो रहा हो, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो या मेजर एक्सीडेंट हुआ हो, किसी में हाथ पैर लोगों का कट गया हो, तो बड़ा सा जो ऑपरेशन है उन सबों में ये नारकोटिक मेडिसिन डॉक्टर की निगरानी में ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो उन सबों का डोज जो है सो डॉक्टर निर्धारित करते हैं और खुद से उसको लेना जो है सो खतरनाक है। यही सब हो जाता है मिसयूज़ मेडिसिन का, अगर आदमी खुद से लेने लगे तो। फिर नेक्स्ट टाइप जो हम लोगों के पास मेडिसिन है 6 नंबर पे, 6 नंबर है हम लोगों के पास एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ये वैसा मेडिसिन होता है जो हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। ये वैसा दवाई है जो हाई फीवर में लोगों को दिया जाता है, बुखार को कम करने वाला दवाई है। और इसका भी एग्जाम्पल जो है एस्पिरिन होता है। वैसे पैरासीटामोल सबको पता होता है, पैरासीटामोल जो है सो सबको पता है। उसके अलावा एक है फिनासेटिन है, फिनासेटिन है, नोवाल्जिन है। ये सब एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ये हाई फीवर में लोगों को दिया जाता है, ये बॉडी टेम्परेचर को घटा देता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास है 7 नंबर, ये मेडिसिन होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये जो मेडिसिन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होगा, बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से, और फिर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा, इसीलिए नाम पड़ा है एंटीबायोटिक। बायोस मतलब लाइफ होता है, तो जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे, किसके लाइफ के अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट।
तो ये जो है सो किल्स और इनहिबिट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देता है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो इस हिसाब से एंटीबायोटिक जो है सो दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ये जो एंटीबायोटिक होगा ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा, उसके लाइफ साइकिल को रोक देगा। और बैक्टीरियोस्टैटिक में आजकल बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोमाइसिन। फिर इसके अलावा है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। ये वैसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। और उसके अलावा हम लोगों के पास एक दूसरा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिसाइडल कहलाता है। सेकेंड टाइप का जो है वो कहलाता है बैक्टीरिसाइडल। ये बैक्टीरिया को मार देगा, उसको किल कर देगा। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड और इसके डिस्कवरी करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके अलावा ओफ्लॉक्सासिन, ये दो एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिसाइडल है, ये सब बैक्टीरिया को मार देता है। तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल भी मिल गया और एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन भी हो गया। इसके अलावा उसको और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वैसा होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे काम करता है। और कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ या तो ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा या सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन जी है। और कुछ एंटीबायोटिक होता है जो बहुत सिलेक्टेड बैक्टीरिया के स्ट्रेन होंगे उन्हीं पे काम करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये सब एंटीबायोटिक के बारे में था। नेक्स्ट जो टाइप है हम लोगों के पास वो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ये हम लोगों को इन्फेक्शन से रोकता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि इन्फेक्शन जो है हो गया अगर कभी उसको रोकता है बाहर से। ये सिर्फ याद रखना है कि ये एक्सटर्नल यूज़ ओनली ऐसा लिखा रहता है, किसी भी एंटीसेप्टिक पे आपको एक्सटर्नल यूज़ ओनली लिखा रहेगा। और एग्जाम्पल में सबसे फेमस है हम लोगों के पास डेटॉल। इसके बाद सोफ्रामाइसिन आप कह सकते हैं, फिर सैवलॉन कह सकते हैं। ये सब एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। और डेटॉल में मेनली दो केमिकल होता है, एक को हम लोग कहते हैं क्लोरोजाइलिनॉल और एक होता है टर्पिनियोल। ये दो केमिकल है जो कि डेटॉल का कंस्टिट्यूएंट होता है। फिर जो अगले हम लोगों के पास अगला मेडिसिन है एंटीसेप्टिक के बाद वो है डिसइंफेक्टेंट। ये है डिसइंफेक्टेंट जो है सो ये भी इन्फेक्शन से बचाएगा, बट ये सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स तो यूज़ होगा एक्सटर्नल चीज़ पे, लेकिन नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ होता है। ओनली यूज्ड ऑन नॉन लिविंग सरफेस, जैसे फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर ट्रीट करना हो तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फेमस एग्जांपल है हम लोगों के पास वो है फिनॉल। फिनॉल के साथ क्या है कि फिनॉल का 2% सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट होता है और 0.2% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक होता है। तो ये फिनॉल आप यूज़ कर सकते हैं। लाइजॉल जिसको हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, लाइजॉल, फिनाइल, ये सब जो है सो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो ये सब जो है सो फेमस हम लोगों के पास जो है सो मेडिसिन था। और इस चैप्टर में आपसे एक दो चीज़ और पूछा जाता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेडिसिन के अलावा आपसे पूछा जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स,
ये टेस्ट में मीठा होता है, टेस्ट जो है इसका मीठा होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जिसका एग्जाम्पल है हम लोगों के पास सैक्रीन, सैक्रीन है, सुक्रालोज है, एलिटेम है। ये सब कुछ हम लोगों के पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है, शुगर फ्री जो आप कहते हैं, जिनको डायबिटीज़ है और टेस्ट में मीठा लगेगा उनको ये केमिकल्स, बट ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो है सो कंपाउंड्स होता है, जनरली प्रोटीन होता है, जो हम लोगों की बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता है और ये सिर्फ टेस्ट में मीठा होता है, शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता है। तो ये सब था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा डिटर्जेंट भी है, सोप भी है, बट बिहार बोर्ड में उतना नहीं पूछा जाता है और ये वीडियो स्पेशली हम बिहार बोर्ड के लिए लोगों के लिए बना रहे हैं। सीबीएसई के लिए तो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बनाना पड़ेगा, वो बाद में आपको मिल जाएगा, अभी सीबीएसई का टाइम है।